ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है कर्मों की घुई गति। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत बनना, अशरीरी बनना, विदेही बनना, सदा सोमान में स्थित रहना। जीवन हमारा सदा सहनशीलता, नम्रता, मधुरता आदि आदि गुणों से ओतप्रोत रहे, भरपूर रहे। ये हमारा लक्ष्य है, जिसको बाबा कहते बाप समान। जैसे बाबा दया का सागर, शांति का सागर, अपकारी पर भी उपकार करता है, ये बाबा के गुण हैं। वैसे हमें भी बनना है, लेकिन इस सब के लिए और सभी बातों के साथ साथ कर्मों की घुई गति का ज्ञान भी जरूरी है। आज हमें ड्रामा का ज्ञान हुआ। वर्तमान समय संगम युग चल रहे हैं, श्रेष्ठ युग है। ये सब ड्रामा के ज्ञान के साथ भी कर्मों का ज्ञान भी जरूरी है। अगर सब कुछ हम आत्मा हैं, अब परम धाम जाना है, अशरीरी बनना है, विदेही स्थिति में रहना है, ये ज्ञान होने के साथ अगर कर्मों का ज्ञान हमें नहीं है, ये कभी कभी हम कर्म गति की गहराई को भूल जाते हैं। तो जो हमारा ये लक्ष्य है अशरीरी बनना, विदेही बनना, बाप समान बनना, इसके अंदर विघ्न आ सकते हैं। चाहते हुए भी हम उस स्थिति में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर जिसको कर्मों का ज्ञान नहीं है, कुछ जीवन में परिस्थिति आती है, बातें आती है, उसे में न चाहते हुए संकल्प चलेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और जो इस क्यों और क्या के क्वेश्चन में लग जाता है, वो अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता, विधेयी स्थिति में नहीं रह सकता, वो लाइट हाउस माइट हाउस नहीं बन सकता, वो फरिश्ता नहीं बन सकता। इसलिए इस कर्मों की घुई गति का ज्ञान भी होना जरूरी है। ड्रामा के ज्ञान के साथ साथ अगर कर्मों का ज्ञान नहीं है, तो भी हमारे क्वेश्चंस चलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए कर्मों की घुई गति का ज्ञान, इसकी गहराई जरूरी है। क्योंकि इससे ही कर्मों के घुई गति का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, वही अपने कर्मों को अच्छा बनाता है। वास्तव में ये ज्ञान एक थ्योरी है, और उस थ्योरी को 1 घंटे का जो ज्ञान हम सुनते हैं, तो सारा दिन उसको कर्मों में कितना लाते हैं वो महत्व का है। अगर हमारे क्वेश्चंस है, निगेटिव विचार हैं, तो जो हमारे दैवी गुण होना चाहिए, जो हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए, जिस सोमान में हम टिकना चाहिए, नहीं टिक पाएंगे। इसलिए कर्मों की घुई गति का ज्ञान बड़ा जरूरी है। इससे हम निश्चिंत रह सकेंगे, सदा खुश रह सकेंगे, निडर रह सकेंगे, निर्भय रह सकेंगे, सदा अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकेंगे। अगर कर्मों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी आत्मा अपने सोमानों में टिक नहीं सकती, अपने भ्रुकुटी के आसन पर नहीं टिक सकती, वो लाइट माइट नहीं रह सकती। उसके जीवन में क्वेश्चन ही क्वेश्चंस, उसके मन में संकल्प ही संकल्प चलते रहेंगे।
फिर संकल्प चलने से उसे परचिंतन के रूप में, वृत्ति के रूप में, दृष्टि के रूप में, व्यवहार के रूप में उभार आते रहेंगे। इसलिए इस कर्मों के गुह्य गति को समझना जरूरी है। और जिन्होंने, वैसे तो हम जो भी संगम युग में कर्म करते हैं उसका ही इतिहास बन जाता है, शास्त्र बन जाते हैं, उसका ही सब कुछ गायन हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों के तो कर्म बहुत ऊंचे चाहिए। अगर हमने कर्म तो किया लेकिन उसकी गुह्यता नहीं समझेंगे तो उसके फुल मार्क नहीं मिलते हैं। हर कर्म के फुल मार्क लेना है तो कर्मों को समझ करके चलना जरूरी है। जैसे हमने अमृत वेला किया लेकिन उस अमृत वेला को विधि से नहीं किया तो कर्म करने के बाद भी उसके फुल मार्क नहीं मिलते। मुरली तो सुनी लेकिन उसको विधि से नहीं सुनी, उस कर्म के फुल मार्क नहीं मिलते। इसीलिए हर कर्म विधि पूर्वक करना, उसका फुल हमें फायदा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे रोज अपना चार्ट चेक करो। ये नहीं सोचो कि आज बुरा तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, लेकिन श्रेष्ठ कितना किया। क्योंकि बुरा तो नहीं किया लेकिन अच्छा करेंगे तभी जमा होगा। और संगम युग में हमें जमा करने का युग है। और जितना हम यहां जमा करते हैं उतना हमारा पद होता है। ये सब पूरा ऑटोमेटिकली कर्मों की मशीनरी है। जैसे आजकल दुनिया में सब पूरा काम सॉफ्टवेयर से चलता है ऑटोमेटिकली, इसी तरह यहां भी सब पूरा ऑटोमेटिकली ईश्वरीय मशीनरी है। जो करता है उसका जमा होता है, जो गलत करता है उसका घट जाता है। ऑटोमेटिकली मशीनरी चलते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा उसको ही मिलता है। इसीलिए कभी कभी हम कर्मों को भूल जाते हैं। लगता है कि हमें ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है, जितना चाहे कुछ। लेकिन नहीं, हमें कर्मों को समझ करके अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्मों की गुह्य गति को समझ करके चलो। और ब्राह्मणों के जो कर्म है उस कर्म तो हमें अच्छा श्रेष्ठ कर्म किया एक का 100 गुना 1000 गुना मिलता है। लेकिन उतना ही अगर एक कोई गलत किया तो 100 गुना 1000 गुना कट भी जाता है। लेकिन हम याद कितना करते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं वही याद रखते हैं, लेकिन हमारे से जो गलतियां होती हैं वो याद नहीं रखते। और इसीलिए कभी कभी हम अच्छा करने के बावजूद भी फिर भी कभी कभी लगता है इतना बोझ, इतना खुशी नहीं, इतना सब। क्योंकि हम छोटा सा अच्छा तो कर लेते हैं लेकिन गलतियां ज्यादा ही कर लेते हैं, इसीलिए कट जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने कर्मों पर ध्यान दो। क्षुद्रपन से किया था वो अलग बात है, वैश्य में किया था वो अलग बात है। लेकिन अब हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के जो कर्म है उस कर्म में थोड़ा भी कुछ गलत करते उसका कई गुना कट जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों की गुह्य गति को याद रखते पुरुषार्थ करो। उसका महाभारत में एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत बताते हैं। जब पांडव बड़े हो जाते हैं, कौरव भी बड़े हो जाते हैं, तो सबको लगता है कि अब राजकुमार किसको बनाए जाए, दुर्योधन को या युधिष्ठिर को। तो सभी कहते हैं भी योग्य है उसको ही राजकुमार बनाए जाए। तो सभी सोचते हैं योग्य कौन हो सकता है इन दोनों में से। तो उनकी अचानक परीक्षा ली गई। एक जगह पर सभा चल रही थी, पांडव कौरव उसमें बैठे थे।
तो अचानक उस सभा के अंदर 4 लोगों को पकड़ करके लाया, उनके गले बांधे थे काले कपड़े से, और सबसे पहले दुर्योधन को चांस दिया, कहा कि अगर तुम भविष्य में राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे। इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति को मार दिया है, मर्डर किया है। तो दुर्योधन उठता है जोश से, कहता है इसने मर्डर किया, इन चारों को भी क्या करो, गले काट दो, मर्डर का बदला मर्डर। तो कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। फिर वही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया, कहा कि अगर तुम्हारे सामने, समझो तुम राजकुमार बनोगे और तुम्हारे सामने कोई ऐसा केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। तो वो गंभीर हो जाता है, कहता है मैं इनकी जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है। तो सभी लोग कहते हैं मतलब है, तब तक पूछा होगा। कहा कि इसमें से एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा इसमें ब्राह्मण है। कहते हैं इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। और इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, और इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो। और कहा कि इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देना है मैं नहीं कहूंगा, या आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है, तो भी ऐसे कर्मों में वो शामिल था। तो कहने का मतलब हम क्षुद्र थे, गलतियां की माफ हो सकती है। वैश्य में की थी वो भी थोड़ी माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की थी माफ हो सकती है। लेकिन अगर ब्राह्मण बन करके हम गलतियां करते हैं, दूसरों को देख करके, अपने ही संस्कार के वश होकर के, कोई ना कोई बहाना मार करके, नहीं ये तो चल सकता है, ये तो हो जाता है, और ऐसी कर्मों की सजा बन जाती है। और तब जाकर के कभी हमारी खुशी गायब हो जाती है, न चाहते हुए भी योग नहीं लगता, फिर कहते बाबा की मदद नहीं मिलती। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे कभी कर्म भी गलत हो रहे। इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद हमें अटेंशन देना है, क्योंकि अब हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों की घुई गति बड़ी निराली है, इसको समझ करके कर्म करो। समझो कोई अगर कोई डिमांड करता है, मुझे कुछ सेवा के लिए इतना पैसा चाहिए, तो बाबा क्या करता है, किसी को टच करता है, कहता है मैं तुमको इतना गुना दूंगा, तुम दे दो। अच्छा उसने तो दिया, उस व्यक्ति की डिमांड पूरी की, लेकिन उस व्यक्ति ने उस पैसे को कैसा यूज किया। अगर उसका दुरुपयोग किया, स्वयं के लिए यूज किया, स्वार्थ के लिए यूज किया, क्योंकि बाबा को उस आत्मा को रिटर्न देना है। तुम जिसने डिमांड की उसको कई गुना करके देना पड़ेगा बाबा को, अन्यथा जिसने डिमांड की उसको क्या हो गया, उसके ऊपर बोझ चढ़ गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म गति को समझो। एक बार की बात है, मम्मा साकार में थी, तो मामा एक दिन सबके साथ भोजन कर रही थी। तो भोजन करते करते अचानक क्या हुआ, उन्होंने अपनी कटोरी उठा करके बाजू में पीछे रख दी। तो बाजू वाली बहन बोल रही थी क्या हुआ मम्मा। तो कहा कि अब चुप रहो, बाद में बताऊंगी। तो बाद में भोजन खाने के बाद फिर पूछा क्या बात आई, अपनी कटोरी, कहा कि उसके अंदर कीड़ा था। कहा कि उसी समय क्यों नहीं बोला। तो मम्मा ने कहा कि अगर मैं कहती हूँ कीड़ा है तो सभी लोग क्या करते, अपनी दाल को फेंक देते। अगर सभी दाल फेंक देते तो सबका बोझ भी, क्योंकि मेरे कटोरी में कीड़ा था, सबके कटोरी में कीड़ा तो
नहीं था। वो सब का बोझ भी यज्ञ का इतना वेस्ट किया। कितनी कर्मों की गुई गति है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हम जो भी कुछ करते हैं उसका हिसाब किताब रहता है। और इसीलिए जितना कर्मों को समझ करके जो कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, उतना ऊंचा पद प्राप्त करता है। तो सारा दिन में चेक करना है मैंने कितना जमा किया। अब कईयों को क्या लगता है, हम तो बीके तो बन गए, इसी संगठन के साथ जुड़ गए तो सतयुग में तो पहुंच ही जाएंगे। अब जैसे यहां से रिटर्न जर्नी कर रहे हैं आप, एक ही बस में जा रहे हैं, लेकिन जब ट्रेन आती है स्टेशन पर, कोई जनरल में जाता है, कोई स्लीपर में जाता है, कोई फर्स्ट क्लास में जाता है, कोई एसी थर्ड तीसरे में भी जाता है, क्योंकि जिसके पास जैसे पैसा है उन्होंने। तो इसी तरह भले हम यहाँ संगठन में क्लास कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जितना पुण्य जमा किया है, जिन्होंने कुछ जमा किया है, उस अनुसार कोई फर्स्ट क्लास में जाएगा, कोई जनरल में जाएगा, कोई। कईयों को लगता है कि हम यहाँ आए, संगठन में जुड़ गए तो हमें सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन नहीं। बाबा ने इस संगम युग में हमें जमा करने के लिए ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में जो जैसे सेवा करता है, जो जमा करता है, उतना उसको मिलता है। जिसने तन से खूब सेवा की उसका तन तंदुरुस्त होगा। जिन्होंने कोई साधन लगाए सेवा में, तो इसीलिए हमें जैसे भविष्य में बनना है वैसे हमें क्या करना है, सेवा करना है। क्योंकि जैसे कर्म करते वैसा हमें मिलेगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि वो सेठ जी के घर में रहती है, उसकी शादी हुई थी। तो एक दिन उनका बहुत बड़ा महल था, वो सब बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, उसको भिक्षा मांगता है, मुझे थोड़ी भिक्षा दो। उसको लगता है मैं, उसने क्या किया, वो जब भिक्षा मांगी तो खुद कहते हैं मैं बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दूं। तो उसी समय वो सन्यासी को तो जब बोला तो उस समय सास को तो गुस्सा आया, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा कहा कि मुझे थोड़े भिक्षा दो। दोबारा वो बहू कहते कि सुना नहीं तुमने, तो वो तो चला गया। सास ने उठ करके बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो मेरा नाम खराब किया, कब तुमको बासी खिलाया। कहते मैं हाँ रोज बासी खाती और भूखी सोती हूँ। कहते आज मेरी शादी इतनी अच्छी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का यह फल है, इसीलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। और भूखी सोती हूँ अर्थात अगले जन्म के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। इसी तरह आज हमें इतना बाबा की पालना मिल रही है, इतना तरावटी माल रोज खजाना मिल रहा है मधुवन से यहाँ। तो ये सब अनेक जन्मों में हम जो कर्म बोए थे, कर्मों के बीच भक्ति के रूप में दर दर में भटके थे, उपवास किया था, व्रत किया था, उसी का फल आज ये पालना मिल रहे। तो कौन सा खा रहे हैं, पिछले जन्मों का खा रहे हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण बन करके कुछ बोया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे, भूखे सो रहे। इसीलिए हमें रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर्म कितने किए ये चेक करना है, क्योंकि कर्मों का भी एक गणित है। अगर कोई मन में निगेटिव विचार आया माइनस, अगर उसी निगेटिव विचार को कर्मों में लाया तो डिवाइड हो जाता है। अगर कोई पॉजिटिव विचार मन में आया प्लस हो गया, अगर उसी पॉजिटिव को कर्मों में लाया तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए हमें सदा मल्टीप्लाई करते रहना है,
प्लस करते रहना है, लेकिन माइनस और डिवाइड नहीं करना है। और इस कर्मों को समझ करके सारा दिन जो अपना कर्म करता है, मनसा वाचा कर्मणा, हमारे पास तो बहुत सारे खजाने हैं, उस खजानों को हम सेवा में लगा करके संगम युग में भरपूर बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म गति को समझो। लेकिन कभी ब्राह्मण बनने के बाद कोई ऐसी घटनाएं आती है, बातें आते हैं, कई कई तो कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, लोग भी आपको कहेंगे ये ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी इनके घर में प्रॉब्लम क्यों है, तो भी समस्या क्यों है। ओम शांति में आते, बाबा के पास आते, कब से आ रहे हैं? 2-3 साल से, 10-12 साल से, 15-20 साल से, लेकिन पिछले जन्मों में थे बाबा के ज्ञान में, और उसी समय जो कर्म किए वो तो छुमंतर हो गए। तो अगर बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, तो ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इसीलिए ऐसे समय पर भी हमें अपने संकल्प ना चलाना है। कईयों को लगता है ये ज्ञानी होने के बाद फिर भी ऐसा व्यवहार करता है। ये सब हमने भी कभी पिछले जन्मों में उस व्यक्ति के साथ कभी राजा बनकर के किया होगा, कभी अपने राजाई से उसको निकाला होगा। तो इस गुई गति की बातों को न समझने से तो फिर हम क्या करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये वंडरफुल ऐसा होता है, ऐसे हमारे कई संकल्प चलते हैं। संकल्प कभी बोल के रूप में भी आते हैं, अंदर के निगेटिव के रूप में भी आते हैं, और निगेटिव रूप में आने से फिर भावनाएं बदल जाती है उन व्यक्तियों के प्रति। इसीलिए इस गुई गति के राज को जो समझेगा, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी उसका मन स्थिर रहेगा, वो खुश रहेगा, वो अपकारी पर भी क्या कर सकता है, उपकार करके, खुशी में रह करके, सहनशील बन करके, नम्रचित होकर के चल सकता है। नहीं तो कई कई ऐसी बातें देख करके संगठन से किनारा कर लेते हैं, कोई तो रूठ भी जाते हैं। बाबा कहते ना, मेरे कुछ अच्छे अच्छे बच्चे यहां से चले गए, अच्छे थे, गए, उन्होंने इस कर्मों की गुई गति को नहीं समझा, आपस में टकराव हो गए, चले गए। घाटा किसका हुआ? अपना ही हुआ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी कोई ऐसी बातें आती भी है, इस कर्म गति को समझ करके चलना है। क्योंकि वर्तमान समय हमारे जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन की जो भी समस्या है, ये अतीत में किए हुए कर्मों का ये नतीजा है। क्योंकि कभी कभी कोई फल तुरंत आता है, कोई पेड़ों को कोई फल बहुत देरी से लगता है, लेकिन फल तो जरूर, बीज उगता जरूर है। इसीलिए हमने भी जो 63 जन्मों से जो भी कुछ कर्म रूपी बीज डाले हैं, वो वर्तमान, और ये तो हमारा लास्ट का जन्म है। आगे चल करके ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें आएंगी, चाहे शरीर के रूप में आएंगी, आपस के स्वभाव संस्कार के रूप में आएंगी, प्रकृति के रूप में आएंगी। तो जिन्होंने इस कर्म की गुई गति को समझा है, ऐसे परिस्थिति में वो कैसे रहेंगे? अचल अडोल रह सकेंगे। ऐसे परिस्थिति में भी वो हल्के रह सकेंगे, लाइट रह सकेंगे। अन्यथा जब ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं तो कभी कभी, बाबा ने संडे की मुरली चलाए ना, संकल्प हमारा बहुत बड़ा खजाना है, इस संकल्प की खजानों को बचाओ, पॉजिटिव सोचो। लेकिन कभी कभी कर्मों को न समझने से हम क्या होते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं, और इसीलिए हमारा खजाना वेस्ट जाता है। इसीलिए उसको समझना जरूरी है। कर्मों को चुक्त करने के बाबा ने 3 तरीके रखे हैं। एक है, जितना योग करते हैं, तपस्या करते हैं, अगर कुछ हमारे उल्टे सुल्टे कर्म हो भी गए तो चुक्त हो जाते हैं।
अगर ये नहीं करते, योग तपस्या नहीं करते, तो प्रकृति के साथ अगर हमारे गलत कर्म है तो प्रकृति के तरफ से विघ्न आएंगे, हमें उसको सहन करना है। लोगों के साथ हमारे कोई गलत कर्म है तो उनके तरफ से बातें आएंगी, उसको सहन करना है। सहन करने से भी चुप तो होते हैं, लेकिन उस समय हम बाबा को कहते हैं बाबा ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो बाबा को दया आते हैं। बाबा क्या करता है, वो कैंसल कर लेता है। कैंसल किया मतलब कोई खत्म नहीं हुए। फिर धर्मराज की पुरी में विनाश क्यों रखा है? विनाश है हमारे हिसाब किताब पूर्ण चुक्त करने के लिए। तो जिन्होंने योग बल से चुक्त किया, विनाश के समय उसके कोई हिसाब किताब नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्म गति को समझो। मैंने पता नहीं कोई किताब बहुत दिन से पहले कभी एक छोटा सा पढ़ा था, शायद अपने ही विद्यालय का बना हुआ है। उसमें एक घटना मैंने पढ़ी थी, उसमें मुझे बहुत कई बातें स्पष्ट हो गई। उसमें कर्मों की घुई गति की एक बात थी। एक बॉम्बे के एक छोटे से बच्चे की एक कहानी थी। एक छोटा सा बच्चा था बॉम्बे में, अपनी माँ के साथ रहता था। तो एक बार वो सवेरे सवेरे माँ के साथ, वो मजदूरी का काम करते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। सवेरे सवेरे कोई वो जा रहे थे काम पर, इतने में उस बच्चे ने देखा सामने गुब्बारे वाला चल जा रहा था। तो उस बच्चा क्या करता है, वो दौड़ करके गुब्बारा लाने के लिए जाता है। हाईवे था, तो माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, इसलिए माँ क्या करते उसके पीछे दौड़ती है। तो इतने में कार आई, उसने टक्कर लगाई, वो माता खत्म हो गई उसकी। तो उस बच्चे ने देखा मेरी चंचलता के कारण मेरी माँ ने प्राण गंवाया। तो आकर के वो भगवान को कहता है भगवान, एक तो आपने मुझे गरीब बनाया, मेरा बाप तो पहले लेके गया, उसका बाप नहीं था, और कहते मेरे माँ को भी लेके गए। तो बहुत रोता है करता है, फिर बाद में 3-4 दिन वो खाना भी नहीं खाता, भगवान के ऊपर दोष लगाता है। आखिर 3-4 दिन के बाद झोपड़ी से बाहर आया तो एक व्यक्ति उसको मिला, कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरा एक चाय का लारी है, तुम काम करना वहां। तो लेकिन वो डांटता है बहुत उस छोटे बच्चों को। एक दिन ग्लास टूट गया तो बहुत डांटा उसको। उसके बाद उसको बहुत, जब ऐसी कोई बातें आती तो भगवान के ऊपर दोष लगाता है, कहते भगवान आपने मुझे कैसा भाग्य बनाया, देखो मेरे को ऐसा रोज डांटी मिलती है। आखिर उसने वो छोड़ दिया और दूसरा खुद का एक चाय का लारी चालू कर दी। तो चाय की लारी चालू गई, उस समय उसकी शादी भी हो गई, तो उसको पत्नी भी मिली, वो भी झगड़ालू थी। तो एक दिन वो आ रहा था तो किसी ने उसकी झोपड़पट्टी भी ले ली, कहते तुम्हारे माँ को दिया था, तुम यहाँ से चले जाओ। तो और फिर भगवान को कहता है भगवान देखो मेरा जीवन में दुखी दुख। तो आखिर एक दिन वो चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए और वो लोग आकर के उसको चाय मांगा, चाय दिया, चाय पी के जाने लगे। जब जाने लगे तो उन्होंने उसको बहुत पिटाई की, उस बच्चे की पिटाई करके सामान भी बिखौर करके चले गए। तो कुछ समय के बाद उसको होश आया, जैसे कि वैसा घर में गया। उसको लगा पत्नी तो कुछ सहयोग करेगी, लेकिन पत्नी ने उसको और 2-4 शब्द बोल दिया। तो उसी समय वो दुखी होकर के क्या करता है, वो खिड़की से ऊपर देखता है आकाश में। तो ऊपर देख करके कहते भगवान मेरा जीवन जहां भी जाता हूं मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे क्या, ऐसे ऐसे करके नींद लग गई। तो रात को 3-4 बजे उसकी नींद खुली, खिड़की से आवाज आता है बेटा उठो, बेटा उठो। तो उस समय उसकी नींद खुली। कहता है कौन है आप? कहते मैं तुम्हारा पिता हूं। कहते मेरा पिताजी? वो तो पहले ही शरीर छोड़ा हुआ है। कहते मैं तुम्हारे आत्मा का पिता हूं, परमात्मा। कहते भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने तो मेरे को जीवन में कितना दुख दिया है, ऐसे ऐसे बोल। तो आवाज आता है कि बेटा ये सब मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है, मैंने कुछ नहीं किया, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो उस बच्चे का उंगली पकड़ करके परमात्मा ने क्या किया, उसको पिछले जन्म लेके गए। जब पिछले जन्म एक लेके गए तो एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान ये आप तो मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले यहाँ कहाँ लाए? ठहरो बोला दिखाता हूँ। तो देखा था एक कुछ
कैदी थे, उनको सिपाही क्या कर रहे थे, मार रहे थे। तो उसी समय वो बच्चा कहता है वो भगवान को, भगवान ये इनको क्यों मार रहे हैं? कहता है इनके राजा ने इनको क्या किया, ऑर्डर किए। कहता है राजा इनको दया भी नहीं आती? कहता हाँ राजा तो है ही ऐसा। लेकिन भगवान ने कहा ये पता ये कौन है, ये लोग जो कैदी लोग, जिनको कहा कि जिन लोगों ने तुमको रात को 12 जो मारा था, तुम्हारा सामान बिखोर दिया था, उन लोगों का पिछला जन्म है। फिर कहता है तो हाँ फिर तो मारना चाहिए, बड़े खराब थे, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, इतना मारा है उन्होंने। तो आगे गया तो राजा मदिरा पी रहा था और कुछ ग्लास मंगवाए थे इस बच्चे से। तो बच्चा थोड़ा लेट आया, राजा उसको इतना डांटता है, इतना डांटता है। तो बच्चा कहता है भगवान ये क्यों करता है? बोला हाँ राजा है जैसा। तो भगवान ने कहा ये पता है ये बच्चा कौन है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, गिलास टूटते समय रोज डांटता था, उसका ही पिछला जन्म है। कहता अच्छा, इसलिए मुझे। फिर आगे गए तो कबीर कहता है तो बहुत डांटना चाहिए। फिर आगे गए तो एक कोठड़ी के अंदर एक कैदी जिसको बेड़िया डाल करके उसका पूरा हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही थी। तो बच्चा कहता है भगवान ये कौन है? कहा कि ये राजा का बड़ा भाई है। कहते अच्छा इसके साथ, भाई के साथ भी ऐसा क्या? कहता हाँ राजा तो ही ऐसा। कहता है ये बड़ा भाई उसका राजा बनने वाला था, लेकिन ये छोटे भाई ने, अभी जो राजा है, उसने इसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाया और उसको अंडरग्राउंड में रख दिया, प्रजा को किसी को पता नहीं, और बेड़िया डालकर रखा है। कहता राजा ऐसा अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान ने कहा ये पता है कौन है? तुम्हारे पत्नी का यह पुनर्जन्म है। कहता है अच्छा इसीलिए मेरे साथ वो झगड़ा करती है। तो इसका मतलब भगवान ने कहा कि राजा कौन थे जानते हो? तुम्हारा ही पिछला जन्म राजा का था। तुमने राजा बनकर इन लोगों के साथ क्या किया? ऐसा ऐसा किया, और इसीलिए वो लोग अभी तुम्हारे साथ। तब वो बच्चा कहता है भगवान मैंने तो आपके ऊपर बहुत आरोप लगाया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करना। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि तुमने राजा बन करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करके कई झोपड़पट्टियां जलाई, कई माँ के गोद को सुना कर दिया, बच्चों को मरवा दिया, और जिसका फल आज तुम गरीब बने हो और ऐसे बने हो। तो कहने का मतलब इस घटना से हमें सिद्ध होता है हमारे जीवन में जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे ही कोई पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल है। इसीलिए उसको सोच करके, किसी को सुना करके, चिल्ला करके, जैसे आकाश में थूकने से थूका का आता है, अपने मुंह पर आता है। इसी तरह ऐसे बातों को सोचना मतलब संगम युग का समय बर्बाद करना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्मों के घुई गति को समझ करके चलना है, और जो इसको समझ करके चलता है वो ड्रामा को समझने के बाद, नहीं तो कभी कभी ड्रामा को समझ करके भी क्या करते हैं, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। और ये सब ड्रामा में जो विपरीत घटना भी आती है, इस घटना को जो पॉजिटिव रूप में लेता है, इसी घटना से उसका कल्याण है। ये सब ऐसी घटना में उपराम बनाने के लिए आती है। इसीलिए अगर हमें साक्षी अवस्था में रहना है, अपने संकल्पों को बचाना है, अपकार पर भी उपकार करना है, सहनशील बनना है, इस कर्म गति के राज को समझ करके चलना है, ताकि हम सोमान में स्थित रहे, सदा लाइट हाउस माइट हाउस बन करके रहे। क्योंकि हर आत्मा के अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब है, और इस कर्मों के हिसाब अनुसार कई कहते नहीं नहीं इस दुनिया में तो अन्याय होता है, भगवान के घर में भी कई सोचते हैं अन्याय होता है, लेकिन नहीं। इस चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी युग हो, ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में जो बोता है वही काटता है, जो करता है वही बढ़ता है। अगर ऐसा चल भी रहे हैं तो भी, जैसे आजकल नोट बंद हो गए ना,
इसी तरह ऐसे कर्म वाले ये सत्युग की दुनिया में नहीं चलेंगे। वहां पूरा पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव, सदा जो पॉजिटिव वाला है वही चलता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों को समझ करके चलो और सदा अच्छे कर्म करो। नहीं तो कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, भगवान तो इसका ही घर भर रहे हैं। अगर हम ईमानदार रहेंगे, सच्चे रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हम भी कुछ गड़बड़ करना शुरू करते। अगर गड़बड़ करेंगे उसका फल भी वही मिलेगा। इसीलिए हमें सत्यता का मार्ग जो सुना है, कहते हैं ना भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए हमारे आसपास के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई सास है, चाहे कोई पति है, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से, हमारा और कोई संबंध नहीं है, पिछले जन्मों का लेने देने का संबंध है। और जिसका लेने देने का पूरा हो जाएगा वो चला जाएगा। ये तो कभी कभी हम कहते हैं देखो ये ऐसा करता है, मैं कितना इसके साथ ये करती हूँ, कहते मैं इसको कभी दुआ नहीं दे सकती, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। और ये सब ऐसी बातें फिर हमारे वृत्ति को निगेटिव बनाती हैं, हमारे भावनाओं को निगेटिव बनाती हैं, दिल में उस व्यक्ति के प्रति निगेटिव बातें रहती हैं। बाबा तो कहते बच्चे एक व्यक्ति के प्रति भी अंदर निगेटिव है तो भ्रुकुटी आसन पर बैठने में थोड़ा सा हलचल हो जाएगा, संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाए। आजकल बाबा कहते ना अव्यक्त स्थिति या मन की एकाग्रता, मन का मौन, वो रखने के लिए ये कर्मों की घुई गति की बात भी हमें बहुत मदद करेगी। नहीं तो कई तो योग में बैठ जाते हैं, अगर कर्मों की घुई गति की बात याद नहीं है, सारा दिन में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, जब योग में बैठेंगे शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो किया था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों किया। वो कहां योग लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन योग नहीं लगेगा। इसीलिए इस कर्म गति को समझ करके आज सवेरे उठो, आज पता नहीं किसकी किसकी मेरे साथ हिसाब किताब है, वो आएंगे, मुझे हिसाब किताब चुक्त करना है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। हाँ? क्यों, क्या के कोई क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, मन सदा चुप रहेगा। ऐसी आत्मा के प्रति भी दुआएं निकलेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तुरंत मिलता है। इसलिए कहते हैं ना जैसा जो बोता है वैसा प्राप्त करता है। और एक मैं घटना आपको सुनाता हूं जो मैंने कई एक बार मैगजीन में भी लिखी थी। एक बार आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। उनके पास एक मेहमान आया था, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थे। तो उस व्यापारी को लगता बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी आगरा गया, सारा दिन उसने घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में रहता था, जहां भी वो गया, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाऊं, बैग में इतना करोड़ रुपए पड़े हैं, कहीं बस स्टैंड पर जाओ, कहीं स्टेशन पर जाओ, चोरी हो जाएगा, अगर कहीं वहां सो जाओ तो ओपन में। तो उसको अचानक याद आई, गरीब पति पत्नी उनके पास चला गया, जाकर के खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल हैं। अगर उसको लगता है 2-4 बंडल भी हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया,
सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा कि ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इसको जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे उस मुर्दे को क्या क्या पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल दिया। किसी ने नहीं देखा। तो वापिस आए, जो घर में खून लगा था रातों रात उसको साफ किया। तो उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई कितना भी चतुराई करें, कर्म व्यक्ति की पीछा करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है लेकिन कारण। अब यहां भी पढ़ाने वाला एक, फिर भी नंबर 1 क्यों बने? नंबर वार कर्म। आखिरकार उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी तो गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया और एक ही था, खिलाया पिलाया उसको बड़ा किया। बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, लेकिन कुछ कारण से उसको टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है कुछ ना हो जाए उसको। बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ। गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया, उसको भी बंद किया। उनको लगता है कि बच्चे को बचाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिसको मारा था वही अपना पैसा लेने के लिए। यह है कर्मों की हुई गति। यह है ऊपर वाले का डंडा। भले पुलिस वाले के डंडे से कोई बच सकता है, लेकिन ऊपर वाले के डंडे से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने कर्मों को क्या बना दो? शुद्ध बना दो। तो ये क्यों सुनाया? अगर हम बीके बनने के बावजूद भी, आज कोई किसी का बच्चा शराबी है, बच्चा शराब पी के ये कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और माँ बाप को ज्ञान होने के बाद ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, कहते मेरी ये समस्या है, मेरे प्रॉब्लम है, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। ये आपके पिछले जन्मों का कोई कार्मिक हिसाब वाला व्यक्ति है। हो सकता है आपने भी, अभी मैं पहले दिल्ली में रहता था पांडववन में, तो पांडववन के बिल्कुल सामने रोहतक रोड, तो मेरे कभी कभी किचन की भी सेवा थी और नाइट वॉचमैन की भी थी। नाइट को मतलब रात को पहरा देता था। तो वहाँ रात को 9 बजे ट्रक जाने के लिए वहाँ परमिशन रहती थी। तो वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता था। तो वो पानी पीने के लिए पांडववन में कभी आता था, तो मेरे से काफ़ी उसकी दोस्ती हो गई। तो हम लोगों को कहता था, अरे आप लोग तो घर बार छोड़ के आए, देखो हम कितना पैसा कमाते हैं, देखो अब ये बैग खाली लाई, और रात को जब जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, पूरी सवेरे 4 बजे तक फुल भर लेके जाऊंगा। तो हमने कहते थे, सर आप जो आपको पेमेंट नहीं मिलता? कहता पेमेंट तो मिलता है, लेकिन क्या है, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, अच्छा घरों में रखो, अच्छा तरफ उनको अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ फीस दे करके, इसीलिए आगे का क्या भरोसा है। तो हमने रोज हमारे अच्छी चिटचाट चलती थी। हमने कहा लेकिन सर ये ठीक नहीं है। कहते बॉस को आधा दो और आधा हमारे पास रख देता हूं। तो रोज ऐसे ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, जब वो आया, क्योंकि वो ट्रक को हाथ करता था, लोग उसको 500 के 100 के नोट पकड़ा लेते थे। अब उनको लगता था मुसीबत से यहाँ से जल्दी निकल जाए, नहीं तो कागज ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, और ये करता था। तो एक दिन जब वो आया तो बड़ा नाराज उनका चेहरे पर मैं देखा। हमने कहा सर आज कुछ उदास लग रहे हैं। कहते एक घटना हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहा कि मेरे बच्चे ने बहुत धोखा दे दिया। हमने कहा क्या हुआ? कहा कि एक ही बच्चा था, आईटी में पढ़ता था और उसने शादी कर दी, मेरे को बिना पूछे किया, लव मैरिज किया। चलो कर लेता, लेकिन मेरा एटीएम में जितना पैसा था सब उड़ा के लेके गए। हमने कहा सर वो कमाया था कैसा? जैसा आया वैसा।
चला गया। इसी तरह वास्तव में जो जैसा करता है वैसा उसको, इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म को अच्छा बनाओ, जिसके कर्म, और यही हमारे साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। और खास तो ब्राह्मण बन करके, हमें ब्राह्मण बनने के बाद भी कई ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं घरों में, संबंधों में, तो इस ज्ञान की कमी होने के कारण कभी हम उसके ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, ये ऐसा करता है, फिर उसको परचिंतन के रूप में वृत्ति खराब करते हैं, और इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए फिर हम जो बीजरूप बनना चाहिए, जो शांति का अनुभव करना चाहिए, जो सोमान में टिकना चाहिए, नहीं टिक पाते। इसीलिए इस कर्मों के गुह्य गति को भी हमें क्या करना है, अच्छी तरह समझना है, और इसको कर्मों को चुक्त करने के लिए हमें एक्स्ट्रा तपस्या करनी है, साधना करनी है। साधना करना यही उसका इलाज है, किसी को सुनाने से इलाज नहीं होगा। अगर मेरे कर्म बहुत ये हैं तो साधना करो, और ऐसी बातों में भी हमें क्या करना है, हल्के बनना है, उपराम होकर के रहना है। और तब हम, क्योंकि अब समय बहुत कम है, अगर इन बातों में हमारा समय चला जाएगा तो हम पुरुषार्थ कब करेंगे। इससे हमारा मन भारी बन जाता है, बुद्धि असोच्च बन जाती है। अगर बुद्धि भारी बनेगी, मन भारी बनेगा, बुद्धि असोच्च बनेगी, तो फिर हम योगी कैसे बन सकेंगे। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान कमी के कारण कभी कभी हम कर्म योगी भी नहीं बन सकते, उस कर्मों की बातों को याद रखते हैं। आज दुनिया में इसका ज्ञान कमी है, जिसके कारण लोगों को तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। इसीलिए मेरा मन सदा चुप रहे, शांत रहे, इसीलिए कर्मों को समझना जरूरी। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए, और दिमाग कब ठंडा रहेगा, जिसके सोच पॉजिटिव है, जिसके विचार कम चलते हैं। लेकिन अपने विचारों को कम चलाने के लिए इस कर्मों के गुह्य गति को समझना जरूरी है। मेरे आसपास के जो लोग हैं, कोई सास के रूप में, कोई पति के रूप में, ये मेरे ही पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट को चुकते करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए उसकी कोई गलती नहीं, मेरा हिसाब किताब है। अपने मन को समझाओ, हे मन, ये मेरे हिसाब किताब है, तुम चुप रहो, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसके जिम्मेवार नहीं हो। लेकिन मन कहता है ये क्यों करता है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों करता है। मन ने क्यों क्या करके देहाभिमान में लाया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस कर्मों को समझ करके संगम युग में अब हमें श्रीमत रूपी बीज ही बोने हैं। मनमत वाला, परमत वाला बीज नहीं बोना, क्योंकि इतना दिन कड़वे बीज बो करके जिसके परिणाम देख लिया। अगर संगम युग में हम कड़वे बीज बोएंगे तो और ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हमारे कर्म श्रेष्ठ तब बनते हैं जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों को महान बनाना है, अपने मन को चुप रखना है, और सदा लाइट हाउस माइट हाउस होकर के सदा खुश रहना है, सहनशील बनना है। अपकारी पर भी क्या करना है, उपकार करते हुए चलना है। ओम शांति।